हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस में। आज का क्वेश्चन है √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने सिंगल √2 √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखा। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के रूप में कुछ इस प्रकार से देखा। जैसे मान लो पहले हमने √2 √5 या √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखा। फिर हमने देखा कि 2√2 3√5 5√7 समथिंग इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन के रूप में संख्याओं को देखा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। उसके बाद फिर हमने 2 प्लस √2 3 प्लस √5 2 माइनस √3 समथिंग इस प्रकार के क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अपरिमेय संख्या आ रहे थे। लेकिन अभी इस वाले प्रश्न में देखते हैं कि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। आइए देखते हैं किस प्रकार से सिद्ध होता है। सर्वप्रथम हमको इन दोनों वैल्यू को एक परिमेय संख्या मानना होगा। माना √3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है और a तथा b एक सह अभाज्य संख्या है जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात b 0 के बराबर नहीं है। जब आपको सहअभाज्य संख्या यदि नहीं पता होगा तो हमारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। √3 प्लस √2 बराबर a/b जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। कोई एक वैल्यू दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। यदि हम 3 को ले जाएं, √3 को ले जाएं अथवा √2 को ले जाएं, दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हैं दाहिने पक्ष में। √2 इक्वल टू क्या गया a/b माइनस √3। इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस बात का विशेष ध्यान देना, इसके पहले जो भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने लेके आता था उसमें कभी दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन यहां हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा a/b माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो हम a माइनस बी यहां सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा a/b a के रूप में है और √3 क्या है b के रूप में है। तो इसका तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार हम इसको प्रूव करेंगे। प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab। a क्या है a/b और b क्या है √3। तो 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर कर सकते हैं उसको, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही, माइनस क्या हो जाएगा 2√3 a/b। कुछ इस प्रकार से इस रूट को इसके पास में ला दो, गुणनफल के रूप में हो गया, बाद में a/b को हम लिख देते हैं। अब स्थिति बनती है कि ये बाएं तरफ परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या स्वतः रूप में है, अंडर रूट में नहीं है। तो हम जितने अंडर रूट में वैल्यू उसको एक तरफ करते हैं, जो अंडर रूट में नहीं है उसको एक तरफ करते हैं। अब ये माइनस में है, पूरी वैल्यू निगेटिव के रूप में है, तो बाएं तरफ ले आएंगे तो किस रूप में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या हो गया 2√3 a/b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस 3। और जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -2। सॉल्व करते हैं √3 a/b इक्वल टू
ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 प्लस 1। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2√3 ए अपान बी है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √3 इंटू इसका इसके साथ गुणा कर दें, यानी 2a अपान बी हो जाएगा। सभी गुणनफल के रूप में हैं, किसी को आगे पीछे हम रख सकते हैं, क्योंकि ये और ये संख्या और ये अपान बी पूर्णांक के रूप में इन दोनों वैल्यू को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, इसलिए हम एक साथ लिख रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 2a अपान बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष को क्या करेंगे, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू, अब ये गुणनफल के रूप में है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग में, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 2a अपान बी जो है वो क्या हो जाएगा, b अपान 2a हो जाएगा। तो b अपान 2a इंटू ये पूरी वैल्यू एक साथ हो जाएगी, यानी a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू b अपान 2a कोष्टक में a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि a तथा b एक पूर्णांक है और b अपान 2a कोष्टक में a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1, ये दाहिने पक्ष का पूरा मान एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक परिमेय संख्या है, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे √3 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब कभी भी दो संख्याएं रूट में आए और उनको सिद्ध करना हो, धनात्मक रूप में हो अथवा ऋणात्मक के रूप में हो, तो उनको यदि सिद्ध करना है क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो एक वैल्यू को दूसरे तरफ पक्षांतर करने के बाद उसका दोनों पक्षों का वर्ग ले लो। वर्ग लेते समय a प्लस बी अथवा a माइनस सी, यहां जैसा चिन्ह होगा प्लस होगा तो यहां प्लस लगा देना, माइनस होगा तो यहां माइनस लगा देना, तो सब जगह प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो वहां माइनस होगा। सूत्र के अनुसार उनको सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से सिद्ध कर लेना। इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स और भी बन सकते हैं, जैसे √2 प्लस √5, √3 माइनस √2, √5 प्लस √2, √3 माइनस √5, √5 प्लस √7, √7 माइनस √2। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जितने भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं इनको पिछले वीडियो में जिस प्रकार से हम आपको समझाए हैं, ये बॉक्स बना दे रहे हैं, यहां जगह उस
वैल्यू को आप रखते चले जाएंगे, आपको परिमेय से अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का प्रोसेस मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम चीजों को सिद्ध करेंगे। बहुत सिंपल है, आप प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जितना आपके पास समय मिले इस वैल्यू को, इस मान को सिद्ध करने का प्रयास करें, अभ्यास करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना होवे। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।